आपको बता दें कि टीईटी का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके कारण लाखों जो है अभ्यर्थियों के परीक्षा का जो है नुकसान हुआ, उनको दोबारा जो है पेपर देना पड़ेगा। आपको बता दें कि देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर जो है बार बार सवाल खड़े हुए हैं। वही परीक्षा शुरू होने से पहले ठीक एक दिन पहले पेपर लीक होने की खबर सामने आई, जिससे लाखों अभ्यर्थियों के सपने एक बार फिर टूट गए। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है और अब पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। इसी बीच विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आखिर ये मामला क्या है, आइए बताते हैं हम आपको। रविवार 28 जून को महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आयोजित होनी थी। राज्य भर में 1028 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस परीक्षा के लिए 7,28,122 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें 2,26,363 जो है सेवारत शिक्षक भी शामिल थे, जिन्हें अपने करियर और सेवा से जुड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए परीक्षा देनी थी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर लीक होने की सूचना सामने आ गई। शुरुआती जांच में सवाल पत्र बाहर आने की आशंका जताई गई। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य ने परीक्षा परिषद ने तत्काल फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द कराने की घोषणा कर दी। परिषद का कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने और सर्वोच्च प्राथमिकता परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरीके की गड़बड़ी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद फिर ये नया मामला जो है सामने आया है। नीट को लेकर तो आंदोलन हो ही रहे थे, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, कॉकरोच जनता पार्टी भी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। लेकिन इसके बाद भी जो है टीईटी का पेपर लीक होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। गौरतलब हाल ही में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और जो है गड़बड़ी की खबरें सामने आई, जिसके बाद जो है सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि ये बहुत कॉमन हो चुका है कि भारत में जो है कभी एसएससी का परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, अब जो है टीईटी का पेपर लीक हो जा रहा है। तो भारत में क्या है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से क्या पेपर कराना अब भारत सरकार के लिए मुश्किल हो चुका है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो सरकार जो है इस पर बयान जारी करे, जो है इस पर जो इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करे। तो इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट आंदोलन किए जा रहे हैं, उसके बाद भी परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं ये दिखाती हैं कि परीक्षा प्रणाली में जो है गंभीर खामियां हैं। उनके आरोप हैं कि लाखों युवाओं के भविष्य जो है अब अंधकार में चले गए हैं। बच्चे जो हैं बड़ी मुश्किल से परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में पेपर लीक हो जाता है, जिसके कारण उनका भविष्य जो है अंधेरे में चला जाता है। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य ने परीक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। नई परीक्षा तिथि और आगे की प्रक्रिया की जो है जानकारी आधिकारिक माध्यमों से रखें और साथ ही पूरे मामले की जांच जो है एजेंसियों को सौंप दी गई है और पेपर लीक के स्रोतों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वही बता दें कि पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कभी नीट पेपर लीक हो रहा है, अब टीईटी का पेपर लीक हो रहा है। हमेशा जो है शिक्षा प्रणाली पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। वही आपको बता दें कि जंतर मंतर पर लगातार नीट पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट जारी है, उसके बावजूद भी पेपर लीक का मामला भारत में सामने आ रहा है। अब सवाल खड़े होते हैं कि भारत सरकार को इस पर जो है प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। आखिर पेपर लीक हो कैसे रहा है, क्या सिस्टम में गड़बड़ी है या फिर कोई और जो है कोई नेटवर्क बड़ा इसके पीछे काम कर रहा है।